तो बाराबंकी से बड़ी खबर मिलने आपको बता दें, अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे। उन्होंने बहराइच घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस वारदात को खुद सरकार ने करवाया, सरकार की ही पुलिस है। इस वारदात को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। तो अखिलेश यादव यहाँ पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पत्नी के निधन के बाद उनके 13वीं संस्कार में पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी से मिल रही है। उन्होंने बहराइच घटना को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सरकार पूरी तरह से फेल है और इस वारदात को रोका जा सकता था। सरकार एनकाउंटर फर्जी तरीके से करा करके वो केवल अपने आप को साबित करना चाहती है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल है, जनता जान चुकी है। और अखिलेश यादव जानकारी दे रहे हैं मीडिया को, हम आपको सुनाते हैं। बहराइच एनकाउंटर में 2 लोगों का एनकाउंटर किया है और अब 5 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं, 2 का हाफ एनकाउंटर किया है। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई। नहीं सुनाई पड़ता शैलेश। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठा हो मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। सर उसकी सर परिवार की जो अभी जल्दी उसकी शादी हुई थी, इस तरह उसकी हत्या कर दी जाती है और लाइसेंसी बंदूक से। क्या कहेंगे परिवार की तरफ? परिवार से मिलेंगे जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहाँ पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो भाई आज तक परिवार थोड़ी सी नीचे कर लो, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज़्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी।
सर सरफराज की सर, बहन का कहना यह है मुआवजा कि और कल नौकरी पुलिस से ने क्या गिरफ्तार असर किया था पड़ेगा? और आज इनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तारी करी और आज इनकाउंटर दिखा दिया। पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। सर, मुआवजा या नौकरी से इस तरह घटनाएं रुकेंगी? मुआवजा मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो, उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? भाई कैमरा पीछे, अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव को और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे, उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अखिलेश जी 2027 में अगर आपकी सरकार आती तो किस तरह का बदलाव लाना होगा? देखिए, मुझे बताना नहीं है। जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे।